राधे राधे बंधुओं, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यमराज और विष्णु भगवान की कहानी का स्मरण कराया है। आज मैं आपको धरती माता की कहानी का स्मरण कराती हूँ। यह कहानी भी संक्रांति से ही उठाई जाती है। बोल धरती माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे। चारों की शादी कर रखी थी। बुढ़िया खूब दान पुण्य करती थी। उसके कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जो कि दान ना करी हो। बहू बेटे कहते थे घर में कुछ भी नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। धर्मराज ने उसके लिए विमान भेजा। बुढ़िया उसमें बैठकर चले गई, परंतु उस बुढ़िया का विमान कहीं भी नहीं उतरे। सब जगह पानी ही पानी नजर आए। बुढ़िया बोली, मुझे उतारो। पर भगवान के पार्षद बोले, माता तुझे कैसे उतारें, तूने तो धरती माता का कुछ भी नहीं करा। वह बोली, बेटा मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं था, मैंने सब कुछ किया, मैं धरती माता का भी कर देती। बोली, बेटा मुझे 7 दिन के लिए नीचे भेज दो, मैं धरती माता का भी करके आऊँगी। पार्षदों ने धर्मराज ने कहा भेज दो। वह बुढ़िया आ गई। बड़े बेटे के घर आई तो बहू ने देख के दरवाज़ा बंद कर लिया और कहने लगी, भूतनी आ गई। दूसरे बेटे ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरे बेटे ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। और बहू बोली, जिंदी तो तब तो सब कुछ लुटा चली गई, मरकर भी चैन नहीं लेने देती। फिर छोटे बेटे के घर गई। छोटे ने दरवाज़ा खोला और बोला, हाँ माँ। माँ ने कहा, बेटा मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, तू मेरा धरती माता का उद्यापन करवा दे, मुझे ऊपर धरती नहीं मिली। बेटा बोला, माँ करवाऊँगा तेरा उद्यापन। वह सारा सामान, धरती माता की साड़ी, ब्लाउज, 5 कपड़े, श्रृंगार का सामान, लड्डू, रेवड़ी, खाने का सब सामान ले आया। दक्षिणा वगैरह करी और ब्राह्मणी जिमाई और उसके धरती माता का सब सामान दिया। उद्यापन करके बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरे 7 दिन पूरे हो गए हैं। रात को सो गई। धर्मराज के पार्षद लेने आए और उसके लिए विमान लेकर आए। बुढ़िया उसमें बैठकर चली गई और बुढ़िया को वैकुंठ का राज मिला। बुढ़िया ने धर्मराज से कहा, मैंने बहुत धर्म पुण्य किया, मैंने अपने बेटों के घर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, मेरे बेटों के घर में धन धान्य का भंडार भर दो। धर्मराज ने उसके बेटों के घर में धन धान्य का भंडार भरा। हे धर्मराज महाराज, जैसे उस बुढ़िया को धरती माता मिली ऐसे सबको मिले। कहते सुनते हुकारे भरते। बोल धरती माता की जय। आज मैं आपको मुक्ति की कहानी का स्मरण कराती हूँ। ये कहानी भी संक्रांत से ही उठाई जाती है। बोल मुक्ति महारानी की जय। एक बुढ़िया थी, उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई। सब कहने लगे, तेरी मुक्ति नहीं हुई। वह बोली, मेरी मुक्ति किस तरह होगी। सब कहने लगे, पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जा, तेरा बेटा पीपल में जल चढ़ाने आएगा, वह तेरी मुक्ति करवा देगा। वह बोली, ठीक है। वह पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। बेटा जल चढ़ाने आया, उसने आवाज़ लगाई। वह चारों तरफ देखे मेरी माँ की आवाज़ है। बेटा बोला, माँ तू यहाँ किस तरह बैठी है। माँ बोली, बेटा मेरी तो मुक्ति नहीं हुई, तू मेरी मुक्ति करवा दे। उसने कहा, माँ मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा। उसने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि मेरी माँ की मुक्ति नहीं हुई, मेरी माँ की मुक्ति करवा दो। वो बोली, वो पीपल के पेड़ पर बैठी है। बहू बोली, जिंदी थी जब भी चैन नहीं लेने देती थी, या मरकर भी चैन नहीं लेने देती, मेरे बस की नहीं है मुक्ति करवानी। बुढ़िया की भावज आई हुई थी। उसने सारी बातें सुन ली और वह बोली, मैं अपनी ननद की मुक्ति करवाऊंगी। मुक्ति उसमें क्या होता है, साड़ी, जम्फर, सेर, मिठाई, राम रहे सदा सहाई। भावज ने पंडितानी को बुलाया, उसको जिमाया, साड़ी, जम्फर, सेर, मिठाई दी और पंडितानी को खाने पीने का सामान और आने जाने का किराया दिया और दक्षिणा दी और बुढ़िया की मुक्ति करवा दी। हे भगवान, जैसे बुढ़िया की मुक्ति हुई वैसे सबकी मुक्ति करवाना। बोल मुक्ति महारानी की जय।
बंधुओं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके।